अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट के पास 10 से ज्यादा धमाके हुए। बड़ी खबर, विजय 4060 रखिएगा प्लीज। ये देखिए बड़ी खबर, बहरीन में रशिया टुडे के हवाले से विजुअल आया है। ये देखिए बहरीन में अमेरिका के कई ठिकानों पर ईरान का वार। अगली बड़ी खबर ये देखिए बहरीन की एक और खबर, गृह मंत्रालय नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा। बड़ी खबर, यूएस 5th फ्लीट को निशाना बनाकर बड़ा हमला किया गया है। विजय पहले वाली बहरीन की खबर रखिएगा सवाल के। आल अजरा के एयरबेस पर सुसाइड ड्रोन से तबाही। ये देखिए जरा अगली बड़ी खबर विजय कैम से आई है। ईरान पर बहुत पहले करनी चाहिए थी कार्रवाई। ब्रेकिंग और बाइट। Happy right now. Should have been done 47 years ago. Should have been done at least. ईरान क्या टैक्टिक्स रखेगा अमेरिका के खिलाफ? ईरान will try and fight an asymmetric war, जिसके तहत it will try and impose a guerrilla style victory. A guerrilla wins if it does not lose. A regular army loses if it does not win. This is exactly what happened in Vietnam. वहाँ भी बॉम्बिंग ट्राई कर ली अमेरिका ने 20 साल। वहाँ पे there are more bomb craters in Vietnam than there are craters on the moon. नेपाल में इस्तेमाल किया बेचारी छोटी छोटी बच्चियों के बरखिलाफ, लेकिन एट द अंततः उनको वहां से भागना पड़ा था साइगोन से। 20 साल अफगानिस्तान में बॉम्बिंग ट्राई कर ली, वहां से भागना पड़ा। सो व्हाट्स न्यू? आप कह रहे हैं कि ज़्यादा अच्छे आपके पास हथियार हैं, वो भी हमने ट्राई होते देख लिए हैं पिछले 4 महीने। सही बात है आपकी। प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस का जखीरा आधे से ज्यादा खत्म हो गया जी। एंटी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इंटरसेप्टर मिसाइल्स, तो फिर सर ईरान क्या करेगा? 40% खत्म हो गया है। कल चीन से पंगा हो गया, रूस से पंगा हो गया, लेने के देने पड़ जाएंगे। आप बिजी हैं अपने डिस्ट्रैक्शन में, तो बिजी रहिए, बट आई एम अफ्रेड यू कांट चेंज द ज्योग्राफी ऑफ द गल्फ। वेल सेड, वेल सेड, वेल सेड। का पूरा नॉर्दर्न शोर इजराइल ईरान का तट है भाई, वेल सेड। और वो जब चाहे इसको रोक देगा। Understood. उसको केवल ड्रोन फायर करने हैं। अंडरस्टूड। बोट्स भी आप सारी डुबो दें तो वो ड्रोन्स के जरिए बड़े बड़े जहाजों को जला सकता है, रोक सकता है। ठीक है, पॉइंट 1-2 जहाज जल जाए, तीसरा चौथा जहाज सिविलियन जाएगा नहीं। नोटेड। बख्शी सर, और अब जी तो वो कह रहा है कि मैं बाब अल मंदेब रेड सी भी बंद कर दूंगा। 22% दुनिया का तेल बंद है, 12 से 15% और बंद करके दुनिया की इकोनॉमिक तबाही तय है। You're right. और सर आपकी जो बात है, अमेरिका के पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है वो आपकी हालत में आप इसे चेंज नहीं आपकी इसी बात को लेकर वो उन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। अमेरिका के एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े आदमी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। उन्होंने कहा है कि ईरान अगर यही करता रहा तो दे कैन इमर्ज एज द 4th पावर इन द वर्ल्ड। बख्शी सर, ग्रेटफुल टू यू फॉर ज्वाइनिंग। स्टैंड बाय। विजय कैम 4 पर आइए। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। इराकी पीएम के वॉशिंगटन दौरे के बीच बड़ा हमला हुआ है। ब्रेक करिए। इल्मिल में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास धमाके। मैं सुमेरा के पास आ रहा हूं। अमेरिकी दूतावास के ऊपर एक्टिव हुआ एयर डिफेंस सिस्टम। ब्रेकिंग और शॉट। आसमान में मंडरा रहे ड्रोन को नष्ट किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर। अगली ब्रेकिंग विजय आइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, इराक में अमेरिकी बेस पर ईरान का हमला। ब्रेक करिए। इराक में ईरान के टारगेट पर अमेरिकी एसेट्स। बड़ी खबर, हमले से इरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हड़कंप। ब्रेकिंग और शॉट। ड्रोन हमले से अमेरिकी एयरबेस पर हमला हुआ। ये देखिए विजय, हम ये दोनों ब्रेकिंग पर चैट करेंगे, राइट? ये और इससे पहले वाली अगली बड़ी खबर, इराक में ईरानी हमलों से थर रहा है अमेरिकी बेस। इरबिल एयरबेस पर ईरान का कई ड्रोन से हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, विजुअल देखिए जरा किस तरीके से क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, आइए जरा। इरबिल में सबसे एडवांस अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी एयर डिफेंस ने इराक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ईरानी ड्रोन को तबाह कर दिया। पहली बार नए अमेरिकी सुरक्षा कवच के दुनिया को दर्शन हुए। 23 साल पुरानी सैन्य मौजूदगी। सोचिए, ये इराक में 10 दिन के लिए गए थे। 10 दिन के लिए गए थे इराक में, ये 23 साल रुकना पड़ गया। ये बड़ी खबर। विजय वही दोनों ब्रेकिंग लीजिएगा, वही दोनों ब्रेकिंग लीजिएगा और सीधे चलिए सुमेरा के पास। सुमेरा, इराक, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चिंक इन द आर्मर है, क्योंकि इराक से जो रेजिलियंस अमेरिका को मिल रही है वो उनको उम्मीद नहीं थी। अब ट्रंप अफगानिस्तान वाली गलती नहीं कर रहे हैं, वो
अपने ही कार्यकाल में इराक से अपने सोल्जर्स को बुला रहे हैं। क्या होगा आगे? निशान, देखिए, इराक में आप समझिए कि जो हमला किया गया अभी ईरान द्वारा, इराक में ईरान इससे पहले भी लगातार हमले करता रहा है। ईरान जो अमेरिकन एसेट्स हैं वहाँ पर हमले करता है। और इराक में आप ये भी समझिए कि जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं, और इराक में जितनी बड़ी तादाद में ईरान समर्थित जो गुट हैं अलग अलग वो मौजूद हैं। हशद अल शाबी है और इसके अलावा कई और संगठन हैं जो वहाँ पर सक्रिय हैं, इराक में सक्रिय हैं, इराक के आसपास सक्रिय हैं। तो वहाँ पर बहुत बड़ा समर्थन ईरान का है, बहुत बड़ा कंट्रोल ईरान का है। और ऐसे में जो अमेरिकन एसेट्स हैं वो उनके लिए सिटिंग डक्स हैं, वो उन पर हमला करते हैं, वहां से ईरान पर भी हमला किया जाता है। और ये क्योंकि अमेरिकन एसेट्स को नुकसान पहुंचाना एक अहम रणनीति है ईरान की, उसके तहत ही ये हमला भी किया गया। इससे पहले भी जो हमले किए गए थे इराक में वो उसी के तहत थे। लेकिन इराक में ईरान का बहुत बड़ा नेटवर्क है मौजूद है जो एक्टिव है।